दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र जो हम घर में आमतौर पे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, इन दोनों में बेहतर कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो ये जो दोनों पॉपुलर हमारे होममेड फर्टिलाइज़र बनाना पील से बनता है और जो ये अनियन पील से बनता है, तो इसका मैं कंपैरिजन करूँगी। तो ये अब बनाने में भी बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें छिलके भिगोने ही होते हैं। तो दोस्तों जो ये केले का छिलका होता है, इसमें पोटेशियम फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। मतलब पोटेशियम तो होता ही ज़्यादा, उसके साथ साथ फास्फोरस कैल्शियम होता है जो पौधे की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसकी रूट डेवलपमेंट में भी सहायक होता है और प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगी कि किस तरह ये बनाया जाता है या किस तरह प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, केवल ये कंपैरिजन वीडियो ही होगी। तो बनाना पील की जैसे मैं बात कर रही थी, तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ही कम होता है। तो वो नाइट्रोजन का सोर्स के लिए आपको दूसरी खाद डालनी ही पड़ेगी। केवल आप बनाना पील से ही अपने प्लांट्स की ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक अच्छा मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को। तो वो मिलता है आपको अनियन पील से। तो अनियन पील इस मामले में बनाना पील से आगे है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। दोस्तों अनियन पील भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर में से रिच होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये भी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कम मात्रा में, ये भले ही ये एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ये और अनियन में पाया जाता है। तो अनियन पील में जैसे नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसको आप अपने सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, फॉलिएज प्लांट्स, उनमें दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पत्तियां का डेवलपमेंट करने में बहुत ही लाभकारी होता है। बनाना पील हम लोग ज़्यादातर पोटेशियम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है पोटेशियम। और बनाना पील में जो है अनियन पील से भले ही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, लेकिन अनियन पील में भी पोटेशियम होता ही है। हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि रोज़, हिबिस्कस, जैस्मिन को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होता है और चाहिए होता है। साथ ही साथ टोमेटो प्लांट को भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, क्योंकि ये पोटेशियम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में मदद करता है। साथ ही इसमें फास्फोरस और कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों हमने इनका फर्टिलाइज़र के रूप में तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अनियन पील का जो हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसका हम एक और उपयोग अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो वो है एज अ पेस्ट कंट्रोल। तो ये पेस्टिसाइड का काम भी करता है। तो फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ अनियन पील एक पेस्टिसाइड, बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो इस तरह से आप स्प्रे करेंगे पत्तियों में, तो आपके पौधे जो हैं प्रोटेक्ट रहेंगे सभी प्रकार के रोगों से। तो जब हम मिट्टी में अनियन पील फर्टिलाइज़र को डालते हैं, तो वो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और पेस्ट जो भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनसे भी बचाव करता है हमारे प्लांट्स का, और हमारे प्लांट हेल्दी ग्रो होते हैं। दोस्तों बनाना पील अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो वो फंगस का कारण भी बन जाता है कभी कभी पौधों में। तो उसको बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो मैं बताऊंगी कि मेरा फेवरेट कौन सा है। वैसे तो मैं दोनों ही अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, लेकिन अनियन पील में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ करती हूँ, एज अ फर्टिलाइज़र भी। और तो आप भी इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को अपने गार्डन में यूज़ करिए, क्योंकि दोनों ही फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, कहीं से ख़रीद के तो आपको लाने नहीं हैं। लेकिन दोनों को बारी बारी से ही यूज़ करिए, केवल बनाना पील पे ही आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रॉपर तरीका जानना है कि कैसे ये दोनों फर्टिलाइज़र बनाने हैं और देने अपने प्लांट्स में, तो मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको और भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की जानकारी मिल जाएगी, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसे भी ज़रूर चेक करें आप। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।